हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बात करेंगे इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो कि दोस्तों ऑर्डर आया है कि अब सीटेट पास किए बिना जितने भी शिक्षक हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकेंगे। जी हाँ, तो ये जो है अब वो पूरे मतलब कि समझिए कि पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया है कि क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जो है वो सेंट्रल मतलब कि होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए अब जो है वो बिना सीटेट पास किए शिक्षक नहीं पढ़ा सकेंगे। तो आइए खबर को जानते हैं। तो यहाँ खबर कुछ ऐसी है कि सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है। वहीं बात करें तो पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी ये लागू कर दिया है सरकार ने। यानी कि हाई कोर्ट ने जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, जो पहले से पढ़ा, तो यहाँ पे नियम लागू हो चुका है कि जो पहले से शिक्षक पढ़ा रहे हैं मतलब कि स्कूल्स में, उनके लिए भी ये नियम लागू हो गया कि अगर वो सीटेट पास नहीं है तो हो सकता है उनकी नौकरी भी खतरे में है ना। तो बात करें आगे, तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बिना वो सेवा मतलब कि बरकरार नहीं रख सकते हैं। तो जितने भी अभी तक जो भी पढ़ा रहे हैं शिक्षक, तो यहाँ पे एक सवाल उठ के आता है कि जो बहुत ही सालों से पढ़ा रहे हैं और वो सीटेट पास नहीं है, तो क्या वो निकाले जाएंगे? तो यहाँ पे खबर कुछ ऐसी ही है। तो इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हल्फनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। आगे लिखा गया है कि एनसीटी को सख्त कदम उठाने होंगे। क्या? तो पीठ ने कहा है कि नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा है कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनज़र शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23 को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है, जो पहले से मतलब कि पढ़ा रहे हैं शिक्षक, अगर वो सीटेट पास नहीं है तो क्या वो निकाले जाएंगे? तो इसके लिए जो है वो कुछ मतलब कि पीठ जो है वो कहे हैं और यहाँ पे नियम कुछ वो अपना निकालेंगे। वही धारा जो है वो 23 के तहत, यहाँ पे 23(2) के तहत यहाँ पे एक जो जनहित में ली गई है उसे लागू करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो है इसकी अगली सुनवाई जो है 14 मई 2025 को यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो ये मई तक आपको फिर ये कुछ अपडेट्स देखने को मिलेगा कि क्या मतलब कि जो अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है और कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो शिक्षक हैं, जो नियुक्ति हो चुकी है और पुराने शिक्षक हैं, उनकी सेवा को बरकरार रखने के लिए क्या मतलब कि ये एनसीटी मतलब कदम उठाती है, उनको निकाला जाएगा या फिर रखा जाएगा? तो इन पर भी अभी बहुत ही बड़ा अभी सवाल आ चुका है, जो किन पर, जो पहले से पढ़ा रहे हैं शिक्षक। क्योंकि पहले जो था वो सीटेट मतलब कि ये जो नियम अभी आया है कि सीटेट पास करना ज़रूरी है, वो उस समय नहीं था। और मान लीजिए किसी का 10 साल 15 साल बाकी है रिटायरमेंट में, तो क्या उनको निकाल दिया जाएगा? तो इन सभी को लेकर यहाँ पे यहाँ पे फिर से मतलब कि ये मामले की जो अगली सुनवाई है वो आपको 14 मई 2025 को देखने को मिलेगी। लेकिन आगे यहाँ पे लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री डिप्लोमा। तो हाई कोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा है कि जो दशकों से पढ़ा रहे हैं और वो उन्होंने एनसीटीई की जो मान्यता प्राप्त से बीएड या फिर शिक्षण संबंधी डिग्री व डिप्लोमा नहीं लिया है, तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपने बीएड की शिक्षा लेनी पड़ेगी। क्योंकि तो यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, तो आप यहाँ पे सतर्क हो जाएं और अगर आपकी जो शिक्षा की डिग्री है, शिक्षक बनने की जो डिग्री होती है, डिप्लोमा डिग्री या फिर कोई भी मतलब उनसे रिलेटेड टीचर्स जो होता है वो डिग्री, तो अगर अगर आप ऐसे संस्थान से किए हुए हैं जहाँ पे उनका वो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो हाई कोर्ट ने साफ साफ कर दिया है कि वो वैल्यूड नहीं है, वो वैल्यू उसकी नहीं होगी और वहाँ से आपको हो सकता है इस कारण आपको वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए।
तो अगर आप देख लीजिए अपना डिग्री कहाँ से आप किए हुए हैं, और अगर नहीं किए हुए हैं तो उनको दोबारा वहाँ पे करनी होगी, अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपना जीवन बिताना है या फिर आपको ये नौकरी चाहिए तो ये साफ-साफ ज़ाहिर हो चुका है। और हाँ, बीएड या फिर डिप्लोमा आगे वहीं लिखा गया है कि इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा, यानी कि आपको टाइम मिलेगा, ओके। और यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटेट परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही वह अपनी सेवा को विद्यालयों में जारी रख सकेंगे। यानी कि पहले से जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं, अगर आपने डिप्लोमा डिग्री नहीं किया है तो यहाँ पे सरकार आपको टाइम दे रही है। डिप्लोमा डिग्री करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन अभी इतना ही अपडेट्स आया है, और किस तरह से सरकार आगे फैसला सुनाती है वो भी आपको मैं बताऊँगा। लेकिन अभी जो है बस इतना ही अपडेट्स आया है खबर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था अपडेट्स तो आज के वीडियो में बस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।